हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दृश्यम 2 मूवी को, जो कि 2015 में रिलीज हुई दृश्यम मूवी की सीक्वल है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 4 अक्टूबर 2014 को डेविड नाम का एक आदमी मर्डर करके पुलिस से भाग रहा था और एक अनफिनिश्ड पुलिस स्टेशन के पीछे छुप जाता है, जहां वो विजय को देखता है। इसके बाद वो अपने वाइफ के पास जाता है, पर पुलिस आके वहां से उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसके 7 साल बाद हम देखते हैं कि विजय, नंदिनी, अंजू और अनु खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। विजय अपना मूवी थिएटर खोलने का ड्रीम पूरा कर लेता है और अपना केबल ऑपरेटर का काम भी करता है। विजय खुद एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहता है और इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली फेमस स्क्रीन राइटर मुराद अली से मिलता है ताकि वो स्क्रीन प्ले पूरा कर सके। अंजू पीटीएसडी और एपिलेप्सी से सफ़र करती है सैम के डेथ के बाद। हालांकि विजय की इतनी सक्सेस देखकर वहाँ के कुछ लोकल्स रूमर्स फैलाते हैं कि अंजू का सैम के साथ अफेयर था और इससे नंदिनी को बहुत टेंशन होती है। नंदिनी सिर्फ अपने पड़ोसी जेनी से अपने मन की बात करती है। जेनी के हस्बैंड रोज दारू पी के उसे मारता है। सैम के डेथ एनिवर्सरी पर विजय की मुलाकात सैम के फादर से होती है। विजय से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें सैम की अस्थियां दे दे, पर विजय मना कर देता है। इस तरफ नंदिनी जेनी से बात करते करते अपनी फैमिली का सीक्रेट बता देती है कि सैम के मर्डर में वो लोग इन्वॉल्व थे, ये ना जानते हुए कि जेनी और उसका हस्बैंड अंडरकवर पुलिस है और आईजी तरुण के अंडर काम करते हैं। आईजी तरुण मीरा के क्लोज फ्रेंड है और कॉलीग भी थे। तभी डेविड भी जेल से रिहा होता है और अपने घर जाता है। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी बीवी अपने बच्चे को स्कूल छुड़वा देती है क्योंकि पैसे नहीं थे। डेविड को बुरा लगता है और वो नौकरी के तलाश में जाता है। एक दिन डेविड पुलिस स्टेशन के बाहर जो चाय की दुकान है वहाँ पे चाय पीने जाता है। वहाँ वो कुछ लोगों की बातें सुनता है कि विजय का केस अभी तक चल रहा है और शायद विजय ने ही सैम का मर्डर किया होगा। ये बात सुनते ही डेविड को याद आता है कि 7 साल पहले उसने विजय को अंडर कंस्ट्रक्ट पुलिस स्टेशन में देखा था और विजय ही मर्डरर है। डेविड तरुण, मीरा और महेश के पास जाता है और कहता है कि उसे पता है विजय ने सैम की बॉडी को कहाँ दफनाया है, पर वो उसके बदले में 25 लाख रुपया लेगा। वो लोग पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो डेविड बताता है कि विजय ने वो बॉडी पुलिस स्टेशन में ही दफनाया है। पुलिस वहां खुदाई करती है और उन्हें एक ह्यूमन स्केलेटन भी मिलता है। विजय को ये सब पता चल जाता है सीसीटीवी कैमरा से, जो उसने बहुत पहले ही पुलिस स्टेशन के अराउंड लगाया था। तरुण विजय और उसके फैमिली को बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। विजय, नंदिनी, अंजू और अनु अपने बयान पे टिके रहते हैं। मीरा उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहां नंदिनी जेनी के सामने कन्फेस करती है। तरुण गायतोंडे को परमिशन देता है उनको टॉर्चर करके कन्फेशन लेने के लिए। इस दौरान अंजू को दोहरा पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सब देख के विजय कन्फेस कर देता है। पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी फैमिली को छोड़ देती है, पर मीरा पूरी फैमिली को पनिश करना चाहती थी। इसके बाद विजय को ट्रायल के लिए कोर्ट में लेके जाते हैं और ये सब जब हो रहा था तब मुराद को विजय के बारे में पता चलता है और वो तरुण, मीरा और महेश से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो और विजय एक साथ बिजनेस कर रहे थे। तभी विजय फ्यूचर क्राइम थ्रिलर स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था जो कि सैम की मर्डर के ऊपर बेस्ड है। विजय ने एक नोवेल भी पब्लिश किया है उसी स्क्रिप्ट के ऊपर, दृश्यम नाम की, और वो मुराद के नाम पर था ताकि कॉपीराइट क्लेम ना हो। इस तरफ विजय कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड करता है और उसकी लॉयर कोर्ट को बताती है कि पुलिस दृश्यम नोवेल की प्लॉट को यूज करके विजय को फंसाना चाहते हैं। और सरप्राइज एलिमेंट ये था कि जज के सामने पेश की गई स्केलेटन की डीएनए सैम की डीएनए से मैच ही नहीं करती। इस तरफ मुराद उनको बताता है कि विजय ने एक ऑल्टरनेट क्लाइमेक्स बना के रखा था अपने फिल्म के हीरो के लिए। अगर उसका ओरिजिनल प्लान फेल हो जाए तो वो ऑल्टरनेट क्लाइमेक्स था कि वो हीरो विलेन के एज का किसी लड़के की स्केलेटन अपने पास रखेगा जिसकी डेथ उस मूवी के विलेन की तरह ही हुई थी और उसे चोटें भी वैसे ही लगी थी, और वो
ये सब करता है लोकल सिमेट्री में काम करने वाला एक आदमी से दोस्ती करके। और इसके 3 साल पहले उसने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज मॉर्ग के सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती रखी थी, जिसे वो अपने फिल्म में रोल देने का प्रॉमिस करके रखा था। जिस रात पुलिस वाले उस स्केलेटन को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाते हैं, उसी रात हीरो सिक्योरिटी गार्ड के मदद से मॉर्ग में जाता है और स्केलेटन चेंज कर लेता है। विजय को जेल से रिलीज कर देते हैं बेल पे सबूत ना होने के कारण, और पुलिस को विजय के फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने से भी मना कर दिया जाता है। जज तरुण को बुला के कहते हैं कि इस केस को और आगे ना बढ़ाया जाए, दोनों फैमिलीज को जस्टिस मिलनी चाहिए, पर लीगल सिस्टम दे नहीं पा रहा। और जज ये भी कहते हैं कि ऐसे केस सिस्टम के लिए कोई नया नहीं है। कोर्ट के बाहर मुराद मीरा और महेश को बताता है कि विजय के अल्टरनेट क्लाइमेक्स का एक ट्विस्ट भी है कि हीरो विलेन की अस्थियां उसके पेरेंट्स को दे देता है। उसी तरह विजय भी सैम की अस्थियां मीरा और महेश को दे देता है। महेश सैम की अस्थियां नदी में विसर्जन कर देता है और मीरा को लेट गो करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनको क्लोजर मिल चुका है। और इतने दिनों तक वो विजय पर नहीं, विजय उन पर नजर रखा हुआ था। विजय ये सब दूर से देख रहा था और फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।